ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? अम्मी, अगर आपको मेरी खुशी अजीज है तो इनकार करते हैं इस रिश्ते से। कैसे मान लूं मैं तुम्हारी ये फजूल सी बात? ये भी कोई बात हुई भला? कल वो उठकर चला गया, आज उसने तुमसे ठीक से बात नहीं की, तो मैं जाके रिश्ता ही खत्म कर दूं? मुझसे मोहब्बत नहीं करते अम्मी। मैंने उनकी आंखों में देखा है। शाजिया, अगर कोई और बात है तो मुझसे साफ साफ कहो, वरना ये फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। कोई और बात? तुम किसी से भी ये बात करोगी, वो तुम्हें यही कहेगा। अम्मी, कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर आप क्या सोचती है, उससे फर्क पड़ता है। साफ साफ कह क्यों नहीं देती? क्या बात है आपके दिल में? देखो शाजिया, जिन बातों की तुम शिकायत कर रही हो वो तो शादी के बाद वैसे ही बढ़ जाती हैं। क्या तुमने अपने अब्बा को और मुझे नहीं देखा? लेकिन इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमारे दरमियान में मोहब्बत नहीं है। बेटा, जहां मोहब्बत होती है, लड़ाई झगड़ा भी वहीं सबसे ज्यादा होता है। अम्मी, इसका मतलब कि जो शौहर अपनी बीवियों को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, वो तो उनसे बहुत मोहब्बत करते होंगे। बातें करने में तो डिग्री हासिल की हुई है तुमने। हेलो। हेलो शाजिया। कौन बात कर रहा है? मैं सल्लू, मेरा मतलब सलमान बोल रहा हूं मैं। मैं कैसे मान लूं कि तुम सलमान बात कर रहे हो? अबे क्या हो गया? सुबह खुद ही तो नंबर सामने फेंक कर गई थी, अभी बोल रही है कि कैसे मान लूं? हैं? हाँ, अब यकीन आया कि तुम सलमान बात कर रहे हो। हाँ, अब कैसे यकीन आ गया? मतलब मेरे अलावा 3-4 सेटिंग्स हैं तेरी? नहीं नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई, मेरा ना स्टाइल बिल्कुल सीधा है। जो बात दिल में है ना, वही जबान पे है। अब किसी को मिर्चे लगे, भाई हम क्या करें? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, तभी अपने मुलायम हाथों की मोर मेरे गालों पे चिपका दी तूने। अभी मैंने थप्पड़ मार दिया। हाँ, तो मैं और क्या करती? अभी वो परेशान करता था मुझे, तुम मुझे परेशान करते थे, रास्ता रोकता था, मेरे पीछे आते थे, आवाजें देता था, आवाजें देते थे। हाथ पकड़ लिया उसने मेरा। एक दफा तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया था। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, तो अब मैं और क्या करती? अच्छा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तूने अपना नंबर दे दिया? असल में मैं तुमसे अबे क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? वैसे एक बात बता, मेरे से कोई लव शब्द तो नहीं हो गया तेरे को? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। काट दिया?
समरा का फोन क्यों बंद जा रहा है? आखिर ऐसा क्या हो गया है? पता नहीं है क्या कर रही है। जब मेरे घर वालों ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो मुझे मजबूरन घर से निकलना पड़ा। मगर ये बात अब मुझे क्यों बता रही है? क्योंकि मैं जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकती ना। शादी तो उसी से होती है जिससे मोहब्बत होती है, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को तुझसे लव नहीं है तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, बस तुम्हारा इजहार का तरीका गलत था। ठीक है, अगर तू मुझसे लव करती है ना तो मुझसे मिलने आ जा। हाँ ठीक है, कब और कहाँ? ये तो बहुत फास्ट चल रही है। ले भाई जानी सही बोलता था, वाकई में मोहब्बत करती है तो इससे सच्ची वाली 100%। बुलाऊं? बुला 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 बुला, कल का टाइम दे दे। कल मिलने आ जा। सही है, मैं आ जाऊंगी, बस मुझे 1 से 2 दिन का वक्त दे दो। असल में मुझ पे आजकल बहुत सख्ती है, मगर एक बार याद रखना सलमान, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। आई लव यू। बाय। तुमने आवाज सुनी? कहाँ जा रही हो? देखने। कहीं वो आ तो नहीं गया? या अल्लाह, ये क्या हो गया है? ये यकीनन वही है। मेरा बना बनाया काम खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर तुम कब सुधरोगे अमजद? कब एहसास होगा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का? अपनी जिम्मेदारियां ना ठीक से पूरी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जरा मुझे भी बताओ, कौन सी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी? क्या चाहती हो? अब्बू को उठाना चाहती हो ताकि वो मुझे बुरा भला कहें, कोसें हैं? अगर यही करना चाहती हो ना तो प्लीज अपनी ये तकरीर जो है ना वो कंटिन्यू रखो। बजाय तुम अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, अपने रूटीन और अपनी टाइमिंग को दुरुस्त करो। उल्टा तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। तो ये तुम थे? लो, इन्हीं की कमी थी। मेरी बात सुनो, अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। अब्बू! अरे पागल हो गई हो, क्या कर रही हो? अब्बू! अरे चुप हो जाओ यार। क्या शोर मचा कर रखा हुआ तुम लोगों ने? जानती तो हैं आप। ये भी आया ना? जी। शुक्र है तुम्हारे अब्बू नहीं उठे, वरना एक नया तमाशा शुरू हो जाता। चलो तुम्हें खाना दो। वैसे शाजिया, सबसे ज्यादा ना तुमने बिगाड़ कर रखा वैसे। लाट साहब को पता है, जैसे ही घर में आएगा गरम पकी हुई रोटी मिलेगी इसे। रहने दो भूखा इसे, भूखा सोएगा ना खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो तो। अब तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी। सभी पागल हो।
और कितना इंतजार करूं? खबर शादी की तारीख सर पे आ गई और जेब में 1 रुपया नहीं है। 2-4 रोज रुक जाओ, पैसे आ जाएंगे। एहसान साहब से मेरी खुद बात हुई। आपको लोन के लिए ना पहले अप्लाई करना चाहिए था। 1 महीना पहले अप्लाई किया था। टाइम लगता है, प्रोसीजर होता है हर चीज का। हथेली पे सरसों मत जमाया करो। ये मर्दों के मुंह से ना औरतों वाली मिसालें जहर लगती हैं मुझे। हथेली पे सरसों जमा रही हूँ? आपको हालात से आगाह कर रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। हालात से आगाह उसको किया जाता है जो लापरवाह हो। मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा बस कर दे, माफ कर दे मुझे, गलती हो गई। आज मैं जरा देर से आऊंगा। बस चल दिए। हर टेंशन सिर्फ मेरे लिए रह गई है। भाभी की कॉल आए तो उन्हें कहना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सारे काम खैर आफियत से हो जाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरी आदतें इतनी खराब कर दी हैं कि तुम्हारे जाने के बाद ये सब कुछ कौन करेगा? जी जी, हम तो आपका कोई काम करते ही नहीं है। मेरी बेटी बहुत फर्माबरदार है, ऐसी कोई हो ही नहीं सकती। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। आमीन। जहां जाओगी वहां सुखी सुख होगा, मैं जानता हूं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। मेरा नाज हो, मेरा गुरूर हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुमने कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। इस भी कर दे खावर, हौसला करे। वक्त से डर लगता है। कितनी तेजी से गुजर रहा है। महीना पलक झपकते में गुजर गया। पता भी नहीं चलेगा, वो वक्त आ जाएगा जब ये हमें छोड़कर फोन बंद है उसका। तो क्या हो गया? हो सकता है अपने टाइम पर खोलती हो फोन, इसमें क्या है? अबे ये भी तो हो सकता है कि घर वालों ने उसका फोन छीन लिया हो और वो रात को छुप के हमें फोन करती हो। हैं? वाह मेरे मजनू दोस्त, क्या बात है तेरी, बड़ी तरफदारी कर रहा है उसकी। सचमुच में उसके इश्क में गिरफ्तार तो नहीं हो गया तू? देख, बदला और इश्क दोनों में एक चीज मुश्तरक होती है। वो क्या, ये भी बता दे। दोनों के अंजाम की जल्दी ना सुकून गारत कर देती है। देख भाई, इश्क का तो नहीं पता मुझे, हाँ बदले का जरूर बता सकता हूँ मैं। देख, मेरा सुकून भी बदले की जल्दी से गारत हो गई है और तुझे ये इश्क लग रहा है। लग तो रहा है। एक नंबर का गधा है तू। देखा, बोला था ना, अब लड़की के चक्कर में दोस्त को गधा बोल रहा है ना। चल कहाँ? चलना, बताता हूँ तेरे को। चलना, बाइक ड्राइव कर। और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें। जी जी, हरी मिर्च भी डाल देता हूँ। आज की सब्जी तो बहुत ताज़ी है,
आपका दिल खुश हो जाएगा। ये लीजिए। पीस तो ये भी बड़ा टाइट है सलमान, क्या बोलता है? तू तो बनकर अपना ओ, तू ऐसे क्या देख रहा है बे? कुछ नहीं भाई। ना ऐसे इलाके में तू काम नहीं करने देंगे तुझे, समझा? गलती हो गई भाई। बाकी आपके 300 रुपये हो गए। ये लो। चल 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 बैठ 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 बैठ। मुझे आइंदा सब्जी लेने के लिए मत भेजना। क्यों, क्या हुआ? सलमान और उसका आवारा दोस्त गली में घूम रहे थे। तो बकवास कर रहे थे। और मैं नोट कर रही हूं, सलमान आजकल हमारी गली में कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं लगा रहा। मुमकिन है। कहाँ जा रही हो? अमजद को बताने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम अपने घर में भी महफूज नहीं है। समरा, कुछ तो अक्ल करो। तुम अमजद को बताओगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, हमारी बदनामी होगी, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और आखिर में इल्जाम हम पर ही आएगा। तुम चुप करके बैठी रहो, कम से कम मैं अम्मी को तो बताऊं। अम्मी! समरा, क्या हो गया भाई? अम्मी, उन लोगों का जो दिल करता है वो लोग करें और हम लोग बदनामी के डर की वजह से चुप होके बैठे रहे। आप ही समझाएं इसे। हुआ क्या है? सलू, मेरी बात मान, यहाँ ना गड़बड़ लग रही है मुझे। निकलते हैं, ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। जो भी होगा देख ले। हाँ ठीक है, लेकिन फिर हम जिस तरह खड़े ना इस गली में, तेरी वाली तो बाहर नहीं आएगी, उसका भाई पहले बाहर आ जाएगा। तो मैं डरता हूँ क्या अमजद से? देख लूंगा, आने दे उसे। हाँ तो नहीं डरता, लेकिन मेरी मान, अपना बना बनाया काम बिगाड़ देगा तू। बात तो तू ठीक कर रहा है। चल चल भाई अब। हाँ तो शाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे समरा, बहुत सारी बातें हम औरतों को सहनी पड़ती हैं और बहुत सी बातें औरतों को अपने ही घर वालों से छुपानी भी पड़ती हैं। वजह कुछ भी नहीं, सिर्फ घर की भलाई के लिए। तुम्हें क्या लगता है आज के माशरे में औरत महफूज है? औरत ना घर के अंदर महफूज है और ना ही घर के बाहर। घर के बाहर तो हम जानते हैं कि दरिंदे बैठे हैं औरत को नोचने के लिए, और घर के अंदर तुम जरा सी किसी के मिजाज के खिलाफ बात करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। और ये बातें मैंने जिंदगी की ठोकरों से सीखी हैं। अच्छा चलो जाओ, ये सब्जी धो के लाओ, साथ में छुरी भी लेती आना। बस काम कह दो इसे। कहीं मैं ये सब जल्दी में तो नहीं कर रही, कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। ये भी मुमकिन है कि सलमान कोई गड़बड़ करते हैं। हेलो समरा,
कहाँ हो तुम यार? और ये मुसलसल तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? तुम्हें कुछ दिनों के लिए मेरा नंबर बंद ही मिलेगा। अब इस बात का क्या मतलब है? और आखिर तुम कर क्या रही हो, मुझे तो बताओ। बताऊंगी मगर वक्त आने पर। बस तुम इतना समझ लो, जो काम तुम शादी के बाद करने जा रहे थे वो मैं शादी से पहले करने जा रही हूँ। मैं समझा नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। अरे किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे यार? ओ, तुम्हें मेरे लहजे की चुभन तो फौरन महसूस हो गई, और जो मैं इतना वक्त तकलीफ में रही हूं वो तुम्हें महसूस नहीं हुआ? इतने आराम से कह दिया कि शादी के बाद उस पर इल्जामात लगा के उससे जान छुड़वा लूंगा, और इस पूरे वक्त में मुझ पे क्या गुजरेगी तुमने सोचा इस बात का? कितने दिन कितनी रातें गुजारोगे तुम उसके साथ? असर मैं तुम्हारी जिंदगी का एक लम्हा भी किसी और के नाम नहीं होने दूंगी, भले मुझे तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। एक सवाल पूछूं? पूछो। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तुम फिर से शुरू हो गई। जवाब दो मुझे। बहुत मोहब्बत करता हूँ सब, बल्कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जहां तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा है ना, वहां से मेरी मोहब्बत की शुरुआत होती है। तो तुम इससे अंदाजा लगा लो कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। समरा, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हें। मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। क्यों? ये मोहब्बत की इंतहा नहीं कि एक सीधी सादी सी लड़की अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गई, वो भी अपना हक समझ के। और तुमने ही तो कहा था कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। जब सब जायज है तो फिर वो कौन सा मेरी सगी है? फिर कैसा लिहाज और कैसी मुरव्वत। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। थोड़ा पर्सनल सवाल है, इसलिए इजाजत ले रही हूँ। हमने आज से पहले एक दूसरे से पर्सनल सवाल नहीं किए कभी। तुम इस शादी से खुश हो? क्या फर्क पड़ता है खुश हूं या नहीं? क्यों फर्क नहीं पड़ता? सुनो, तुम किसी और को पसंद तो नहीं करती? क्या बकवास कर रही हो तुम? किस किस्म का सवाल है ये? दोस्त से बात कर रही थी, तुम तो बहन बन गई। दोस्त समझकर भी ऐसा सवाल नहीं करूं। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। समरा प्लीज, दिमाग मत खाओ। आज की बात मुझसे ऐसी फजूल बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आई एम सॉरी, मैं दोस्त समझ के तुमसे बात कर रही थी और तुम बहन बन गई। बहन का रिश्ता दोस्त से बढ़कर होता है, एहतराम करो उसका। आज के बाद मुझसे कोई इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कभी लोग ज्यादातर बातें अपनी बहनों से नहीं दोस्तों से करते हैं, और तुम्हारी ये नाराजगी देख के अफसोस हुआ। पता है क्यों? क्योंकि कुछ रिश्ते हम दिल को तसल्ली देने के लिए बना तो लेते हैं मगर निभा नहीं पाते। अब ये बात तुम मानो या ना मानो, हकीकत तो यही है। और ये बात मैंने तुम्हें बहन समझ के बोली है, दोस्त समझ के नहीं। दोस्त समझ के बोलती तो तुम्हें और बुरा लगता।
खैर, जब दोस्त समझने लगो तो आके बात कर लेना। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। अमजद जाना दर्जी से माँ के कपड़े लेकर आजा। अच्छा वो साथ वाली गली। अरे मेरी बात सुने, मुझे एक काम बोले ना 3-4 काम बोल दीजिए, सारे भूल जाता हूँ फिर मैं, और क्या करूँ? तो मेरे काम कौन करेगा? मैं ही करूँगा और कौन करेगा? लेकिन पहले ये होने दे, उसके बाद फिर बात कर लूंगा। कल नहीं भाई मेरी बात मेरे को बुलाया था तुमने? हावर आपके दूर परे के रिश्तेदार हैं, उन्हें आज के दिन क्यों बुलाना है? मैंने शादी और वलीमे का कार्ड दे दिया उन्हें। अरे फोन आया था उसका, अब वलीमे और शादी में भी नहीं आ रही है। बुलाना चाहिए था ना, पहली शादी है घर की। अच्छा ठीक है, करती हूँ मैं उन्हें फोन और मैं कह दूंगी कि गलती से मेहंदी और माइयों का कार्ड नहीं डाला। आप खुश? जाओ, पता नहीं क्या कुछ करती रहती हो। हाथों के लिए। अमजद आओ। तुमने काम का कार्य कर दिया तुमने, वो हैदर भाई का? अरे वो जो मिठाई लानी थी। हाँ, किन फजूल कामों में लगे हो, जाओ पहले वो काम करो। अच्छा चले। अमजद, अब ये अमजद कहाँ गया है? क्यों, क्या हुआ? भाई मेरे कपड़े लेकर आने दर्जी से। मैंने भेजा उसे मिठाई वाले के पास। खुद तो आप मेरा कोई काम करते नहीं है और उसको करने नहीं देते हैं। अमजद, तुम्हारे तो बस सारे। अब किसको बोलूं? गुड्डू जरा बात सुन बेटा। सलमान प्लीज आ जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ एक झलक देखने के लिए आ जाओ। तुम आओगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए मायूं में बैठी हूँ। कैसे आऊं? पता नहीं कोई आने देगा भी या नहीं है? सलमान तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने के लिए तैयार हूँ। प्लीज आ जाओ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। सही है। लव यू। बाय। लव यू। ये तो वाकई परसों आ रही है। हाँ तो ठीक है, आने दे, मिलकर बदला लेंगे। बात तो तू ठीक कर रहा है। आने दे उसे उसके किए की सजा और हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाएगा। क्या बोलता है? चल तेरे को चाय पिलाता हूँ।
क्या क्या हो गया खाला? बात तो सुनो मेरी। खींचे जा रही है मुझे। मेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर की दहलीज पे कदम रखने की? ए खाला, बिलावजह जज्बाती हो रही है। मेरी दोस्त की बहन आई है, उसको बुलाने आया था मैं। बकवास बंद कर अपनी, तेरे जैसे लफंगे को खूब जानती हूँ मैं। अम्मी आप इस लफंगे से बात क्यों कर रही हैं? 2-4 थप्पड़ क्यों नहीं लगाती? दफा हो जाए इससे पहले कि घर के मर्दों ने देख लिया तेरा वो हाल करेंगे, पता लग जाएगा। इसको रोक के रखे, मैं अबू और अमजद को बुला के लेकर आती हूँ। तू रुक खाला, मैं सच बोल रहा हूँ। दोस्त की बहन आई है, उसको लेने आया हूँ मैं। तुम्हारा वो जो बगैरत दोस्त है वो खुद कहाँ है जिसने भेज दिया अपनी बहन लेने के लिए? अम्मी ये झूठ बोल रहा है, ये उस दिन भी मुझ पे आवाजें कस रहा था। ए देख मेरी प्यारी बहन, अल्लाह की कसम मैंने कुछ भी नहीं कहा। खाला समझाए ना से। हो जाए यहाँ से, और अगर आइंदा तुझे मैंने अपनी गली में भी देख लिया तेरा वो हशर करूंगी, तुझे लग पता जाएगा। ठीक है, जैसी मर्जी। वो चुप कर जाओ, मैं कह रही हूँ चला जा यहाँ से। आती हूँ तेरी माँ से बात करती हूँ, उसे सारी तेरी करतूत बताऊंगी। लफंगा बेगैरत, दफा निकल, पकड़ो जो। ऐसे क्यों जाने दिया आपने? जाके शाजिया के पास बैठ। चल चल चल, निकल यहाँ से, चल। हुआ क्या है? अबे चल ना, बाइक स्टार्ट कर। अबे बता तो क्या हुआ अंदर? चल 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 ये बे यार। चल चल चल।